और हमारे युवा अधिवक्ता साथी को विवेकानंद के विचारों से क्या सीख लेनी। जननीं सर्वदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच में उपविष्ट माननीय न्यायमूर्ति मासुदी साहब जी, आनंदमणि त्रिपाठी जी, कुशवा जी एवं आपके अवध बार एसोसिएशन के प्रशासनिक अधिकारी एवं सामने विराजमान अवध बार एसोसिएशन के माननीय अधिवक्ता भी। आज एक आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। स्वामी विवेकानंद के पावन जन्म दिवस पर यानी राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक ऊर्जा का स्रोत से युक्त होने का स्वामी विवेकानंद देश निर्माण के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया था। उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण से ही देश निर्माण होता है। एवं देश के निर्माण के लिए उन्होंने भारत माता के युवाओं का आह्वान किया था। हम इतने आनंद में हूँ कि सामने अधिकांश युवा अधिवक्तागण हैं जिनके ऊपर देश निर्माण के भारी उत्तरदायित्व स्वामी विवेकानंद अर्पण करके गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए प्रथम सोपान है श्रद्धा, आत्मविश्वास, उन्होंने कहा अगर कोई 33 करोड़ देव देवियों को मानते हैं लेकिन अपने पर भरोसा नहीं है, वही नास्तिक है। और जिसको अपने पर भरोसा है, अपने पर श्रद्धा है, आत्मविश्वास है, वही यथार्थ आस्तिक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक के भीतर अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, अनंत संभावना सुप्त है, छिपा हुआ है। और जितना ही हमारे भीतर छिपा हुआ शक्ति को हम विकसित करेंगे, कोई भी क्षेत्र में हम उतना ही सफल होंगे। कि सफलता का रहस्य क्या है
कैसे हम अपने भीतर छिपा हुआ शक्ति को जागृत करें, उसका महामंत्र स्वामी जी दिए हैं। निस्वार्थ बनो। He has defined God in a new language. Unselfishness is God. जो जितने निस्वार्थ होंगे, जो जितने औरों को सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वही उतना अपने को सेवा करेंगे। इन द अदर वे राउंड, अपने को बढ़ाने के लिए सबसे सहज प्रक्रिया है औरों के लिए सोचो। इसलिए स्वामी जी कहते हैं वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. ये समझने का बात है। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, वो मदद करने से आप ही लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, डू नॉट टेक 5 cents in your hand and stand on a high pedestal and say, here is my poor man, but feel blessed. The poor man is there so that you can exercise your power of benevolence and become blessed yourself. Poor man आपको धन्यता प्रदान करने के लिए मदद किया है। That's why it is the giver who is blessed, not the receiver. जो देते हैं वही धन्य है, जो ग्रहीता वो धन्य नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जितना हो सके दे दो, यही प्रकृति का नियम है। You cannot exhaust the nature. भूगर्भ में पानी रहता है, जितना भी पानी आप खींच ले फिर भरपाई हो जाएगा। शरीर में खून रहता है, अगर आप रक्तदान करें, आपको रक्त चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपने आप प्रकृति के नियम से जो रक्तदान किए थे उससे भी अधिक ऊर्जा वाले रक्त अपना शरीर तैयार कर लेंगे विदाउट एनी लॉस। जो दान करते हुए धन्य है। तो भीतर में जो छिपा हुआ शक्ति को प्रकाशित करना ही जीवन में सफलता का रहस्य है। उसके लिए प्रथम कर्तव्य है, मैं 3 सूत्र देंगे ओनली 3 points. First is, try to help others in order to help yourself. त्याग जो करते हैं वो त्याग के माध्यम से अपने को ही लाभान्वित करते हैं। ये त्याग का रहस्य है। अर्थात त्याग सेवा के माध्यम से जुड़ा रहना चाहिए। त्याग बिना सेवा संभव नहीं है, सेवा बिना त्याग निरर्थक है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। दोनों चीज़ पर ध्यान दो और सब कुछ बराबर हो जाएगा। The national ideals of India is renunciation and service. Intensify hard in those 2 channels. And the rest will take care of itself automatically. और कुछ नहीं करना है। ये पहला सूत्र है, जितने हो सके। दिस में साउंड सेल्फिश कि आपने भलाई के लिए आप कर रहे हो, बट दैट इज द ओनली वे to become
ब्लेसेड इन लाइफ. नान्य पंथा विद्यते है नया. जो जितना शेयर करेंगे उतना उतना भरपाई हो जाएगा. ये पहला सूत्र है. द्वितीय, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड. मन की एकाग्रता ही जीवन में सफलता का रहस्य है. इसमें आप लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोग आयन से संयुक्त हैं. दिमाग का काम करना पड़ता है. शारीरिक परिश्रम नहीं, मानसिक परिश्रम करना पड़ता है. थोड़ा बहुत समझने का बात है. आपके जो शरीर है, स्थूल शरीर जिसको शीशा के सामने दिखाई पड़ता है, उसको स्वस्थ होना जरूरी है. इफ यू आर नॉट फिजिकली वेल यू कैन नॉट वर्क. लेकिन शरीर के भीतर और एक दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिसको मन कहलाता है, जिसको देखा नहीं जाता है, लेकिन मन का शक्ति ही आपके परिचय है. योर एक्सेलेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सेलेंस ऑफ योर माइंड, नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. लेकिन आपके जो मन, the mind which is responsible for what you are today, have you ever thought, are we doing justice to the mind? Take a pause. दिन भर काम करते हैं, सुबह शाम क्लाइंट को क्लाइंटेल करते हैं, काउंसिल करते हैं, रात में सो जाते हैं. द होल डे द माइंड इज बिजी. रात में जब सो जाते हैं, यू गो टू स्लीप इन ए ड्रीम स्टेट. स्वप्न में आपका मन घूमता रहता है. माइंड इज नॉट एट रेस्ट. द पुअर माइंड डज नॉट गेट रेस्ट इन द डे टाइम एंड नाइट टाइम. अगर एक मशीन को दिन रात आप चलाओगे, क्या होगा? मशीन गर्म हो जाएगा, मन तनावयुक्त हो जाते हैं, मन का तनाव शरीर में फैल जाते हैं. मॉडर्न मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड द रूट ऑफ ऑल आवर डिजीज इज इन द माइंड. मेंटल टेंशन गेट ट्रांसफर्ड इन द बॉडी एंड इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीज. फिर आप शिकार बन जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड प्रोफेशनल डिजास्टर होता है. ये बचने का सहज उपाय है, मन को थोड़ा बहुत विश्राम दिया जाए. एनी मशीन रिक्वायर्स पीरियोडिक रेस्ट. अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू स्लीप द बॉडी गेट्स रेस्ट बट नॉट द माइंड. मन को विश्राम देने का सहजतम उपाय है कुछ समय चुपचाप बैठना. कठिन कुछ नहीं है. It's very simple. You don't have to go to any yogi or any Baba to learn meditation. Meditation is just to make your breathing systematic, rhythmic. ब्रीदिंग ये हमारे श्वास प्रश्वास संतुलित कर लीजिए, क्योंकि हमारे श्वास प्रश्वास से मन के साथ 1-to-1 योग है. मन चंचल होने से श्वास प्रश्वास असंतुलित होता है. सिट डाउन फॉर 5 minutes, नॉट मच बट रेगुलरली. मॉर्निंग 5 minutes, इवनिंग 5 minutes, एंड ब्रीथ नॉर्मली. लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ दीजिए. उस समय 5 मिनट 7 मिनट के लिए मोबाइल कृपया साइलेंट मोड में रखें. दैट टाइम बिलोंग्स टू यू टू डिस्चार्ज योर माइंड विथ योर इनर सेल्फ, जो कि ऊर्जा का स्रोत भीतर में है.
बताया सबके भीतर असीम ऊर्जा है. You have to plug in your system to the source within to get discharged every day, morning and evening. That is a must. If you diffuse your tension by getting plugged in within yourself, कहीं पर जाने का जरूरत नहीं. Your mind will be recharged. और मन जब एकाग्र होगा तब वही मन से आप जो कुछ करने चाहते हैं बहुत आसानी से और अच्छा करोगे. मन एकाग्र होने का लक्षण क्या है? योर ब्रीदिंग विल बी नॉर्मल. मन जब असंतुलित होता है, आइदर यू ब्रीथ फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल. मन जब संतुलित होगा, यू ब्रीथ थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स. इसलिए सुबह और शाम प्रकृति का एक अद्भुत देन है. अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग हमारे श्वास प्रश्वास ऐसे ही संतुलित हो जाता है. इफ यू वॉच, यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड दैट यू आर ब्रीदिंग थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स ऑटोमेटिकली. ये प्रकृति का देन है, गिफ्ट ऑफ गॉड. उस समय में कुछ समय बैठिए. इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट इट इज टू रिचार्ज योर माइंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर. नियमित रूप से अगर मन को संतुलित किया जाए, you will have the capacity to concentrate your mind, and that is the secret of your success. ये द्वितीय सूत्र होगा. थर्ड पॉइंट, सामना करो, कभी डरो मत. स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध कहानी है. जब वो बनारस गए थे दुर्गाबाड़ी में, बहुत बंदर उनको पीछा किया. डर के वजह से वो दौड़ना चालू किया. बंदर उसका पीछा किया और भी दौड़ा. हैरान हो गए. सामने एक साधु खड़े थे. दूर से बोला, सामना करो. स्वामी जी जस्ट टर्न राउंड, सामना किया. सब बंदर भगा. जीवन में ही सीख है, नेवर गेट अफ्रेड. डर किसका? भीतर में असीम शक्ति है. डिपेंड ऑन योर, बिलीव इन योर, श्रद्धा, फेथ इन वन सेल्फ. बिलीव इट. आपके भीतर असीम शक्ति है. द मोर यू बिलीव, द मोर दैट पावर गेट्स मैनिफेस्टेड. इतना ही सहज है. आप जितने ही आपके ऊपर विश्वास बढ़ाओगे, उतना ही आपका श्रद्धा बढ़ेगा, उतना ही आप सफल होंगे. स्वामी विवेकानंद कहते, भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है. नेवर गेट अफ्रेड. आपके भीतर असीम शक्ति है, भगवान दे चुके हैं. इसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये चुनौती लड़ना आपका जीवन का व्रत है, यही आपका प्रोफेशन है. एवरी डे आपको चुनौती लड़ना पड़ेगा, करते ही हो, लेकिन भयहीन होकर करो. जितने आप भयहीन होंगे, उतना ही आपका जीवन का सफलता होगा. और चौथा पॉइंट है, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे. एज सिंपल एज दैट. आप एक फार्मूला सीख लीजिए, TBT, थॉट्स बिकम थिंग्स. आप क्या बनेंगे, उसका रूपकार आप खुद हैं. आपका मन में आपका भावी जीवन का रूपरेखा आप खुद स्वयं तैयार कर रहे हो. अगर आप सोचेंगे आप अच्छा होंगे, आप अच्छा बन जाएंगे. अगर आप सोचेंगे मामला में हम हार जाएंगे, आप हार जाएंगे. सब समय सोचना है. हमें सर्वदा जय पराजय से मतलब नहीं है, हमें चुनौती लड़ना है. जो लड़ता है वो जीतता है. श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन के ही सीख दिया है. तुम जो लड़ रहे हो, इसका दो फल होगा, परिणति, या जीतोगे या हारोगे. हतोवा प्राप्त सर्गम जितवा भोग से महिम. अगर तुम मर जाओगे, तुमका स्वर्ग प्राप्ति होगा, सुनाम होगा. जीतोगे
दुनिया को तुम भोग करोगे। तो आप जो हर दिन चुनौती में लड़ते हैं, फल आपका हाथ में नहीं है, फल न्यायमूर्ति के हाथ में है। इसके बारे में आपको कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जो आपका है नहीं, क्यों सोचे? आपका कर्म है लड़ना। लड़ने से अगर आप जीतेंगे, आपका सुनाम है। जब हारोगे, फीस तो मिलेगा, खोना क्या है? लेकिन जो लड़ता है वो जीतता है। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कभी भी कोई भी मामला लेने के डरो मत, और संपूर्ण अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, मैं ज़रूर जीत जाएंगे। अब देखिए क्या फल होता है। आपने ऊपर असीम विश्वास, असीम श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा ही हमारे जीवन का सफलता का रहस्य है। तो पहले चीज़ हुआ श्रद्धा, दूसरा चीज़ हुआ मन की एकाग्रता, तीसरा चीज़ है सामना करना, डरना नहीं, और चौथा है औरों की सेवा करना। इससे जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। उस पर आप प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई जस्टिस AR मसूदी, AM त्रिपाठी जी, अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन, अनुज कुदेशिया जी, वाइस प्रेसिडेंट अवध बार एसोसिएशन, मनोज मिश्रा जी, जनरल सेक्रेटरी अवध बार एसोसिएशन, स्वामी जी, आदरणीय स्वामी जी, समक्ष बैठे हमारे सीनियर एडवोकेट्स अवध बार एसोसिएशन, सभी को मैं